हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर कम नेशन पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी एक वीडियो लेकर आया हूँ न्यूज़पेपर के ऊपर कि जो न्यूज़पेपर है आपको क्या वो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करता है या न्यूज़पेपर पढ़ना टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो फ्रेंड्स, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहे और आपको इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या न्यूज़पेपर का सही में ही न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको बेनिफिट होता है या नहीं होता फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है रामदेव और करंटली वर्किंग एज एन एसोसिएट इन एसबीआई इन अहमदाबाद सर्कल। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको फ़ायदा है या नहीं है, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। हाँ, तो फ्रेंड्स, एक बड़ा क्वेश्चन ये भी होता है कि लोग पूछते हैं कि हमें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए जिससे हमारा जो है वो हेल्प हो, जिसको न्यूज़पेपर से पढ़ने से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे आपको 3 मोस्ट प्रेफरेबल जो न्यूज़पेपर हैं वो मैं आपको बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस के अनुसार फ्रेंड्स। तो जो द मोस्ट प्रेफरेबल जो है न्यूज़पेपर, वो तो आप सभी को पता ही है, वो है द हिंदू न्यूज़पेपर। और फ्रेंड्स, उसके बाद आप जो दूसरा न्यूज़पेपर है वो है द टाइम्स ऑफ इंडिया और तीसरा जो है हिंदुस्तान टाइम्स। आप ये तीनों के तीनों में से कोई सा भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, बट जो होता है कि द मोस्ट प्रेफरेबल जो है वो द हिंदू होता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप बिल्कुल नए हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में तो आप क्या करें फ्रेंड्स, आप सबसे पहले ये हिंदुस्तान टाइम्स आप पढ़ें। उसकी थोड़ी लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी इजी होती है। आपको जो उसमें वर्ड्स आते हैं वो आपके उसमें आप फेमिलियर होते हैं उन वर्ड से। तो उसके बाद जब आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे हैं तो जब आप उसमें मतलब आपको कोई दिक्कत ना हो तो फिर आप फ्रेंड्स अपना द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि द टाइम्स ऑफ इंडिया थोड़ा उससे ऊपर का लेवल है, थोड़ा पर ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा उससे ऊपर का लेवल है। और फ्रेंड्स, जब आप द टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब आप पढ़ने लग गए, आपको कोई दिक्कत नहीं, तो फिर लास्ट में आपको कौन सा पढ़ना है, द हिंदू न्यूज़पेपर फ्रेंड। और द हिंदू न्यूज़पेपर की जो वो कैब है, वो कैब है, जो सेंटेंसेस हैं, जो उसका एडिटोरियल सेक्शन है, वो तो फ्रेंड्स एडवांस लेवल का है। डेली आपको उसमें से बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, ग्रामर के रूल्स मिलेंगे जो आपके जो एग्ज़ाम में हैं उनमें फ़ायदेमंद होंगे। फ्रेंड्स, मैंने तो क्या किया था, मैंने शुरू से ही द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया था। मैंने इन तीनों में से सबसे पहले द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा और अपने प्रिपरेशन के लगभग 15 महीने तक मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा और लास्ट के फिर 2-3 महीने मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया पे मैं चेंज कर दिया था, मैंने स्विच कर दिया था। पर द हिंदू न्यूज़पेपर मैंने लगभग 15 महीने जैसे मैंने पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, अब ये आपकी इच्छा है कि आप कौन सा न्यूज़पेपर प्रेफर करते हो। और फ्रेंड्स, अब तीसरी बात आती है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो आपका जो इंग्लिश का सेक्शन है उसमें जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो एक मेन है, जिसमें 8 से 10 नंबर का जो आता है, प्री में भी और मेंस में भी उसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेज होता है उसके जो मार्क्स होते हैं, स्कोर होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको एक पढ़ने की हैबिट हो जाएगी। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप उनके साथ फैमिलियर हो जाओगे। आपको वहाँ पर फिर जब आप एग्ज़ाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे या फिर पैसेज जो है आपका वो पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे समझने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी और आप इजीली उसको समझ पाओगे फ्रेंड्स। एक बेनिफिट तो ये हुआ। और दूसरा बेनिफिट फ्रेंड्स क्या है कि आपका क्या आप जैसे ही आप एरर डिटेक्शन वाले जो आपके होते हैं उनको आप पढ़ोगे तो उनमें क्या होगा कि जैसे ही आप हर रोज़ ये अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको सेंटेंस की जो एक राइट जो वो होती है, ग्रामर्स के रूल्स जो होते हैं सेंटेंस के, कैसे क्या एक सेंटेंस बना है, तो आपको उसकी हैबिट हो जाएगी। तो अगर आप एरर डिटेक्शन में उस टाइम पे उसको पढ़ोगे तो आप एकदम से आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ गलत है। तो आपको हैबिट जब न्यूज़पेपर की हो जाएगी तो आपका एरर डिटेक्शन में भी आपको ये फ़ायदेमंद होगा। और फिर तीसरी बात है फ्रेंड्स, आपकी वोकैबलरी। जो भी आप एडिटोरियल सेक्शन
सेक्शन वहाँ पर पढ़ते हो, किसी भी न्यूज़पेपर का आप लगा लीजिए, तो जैसे कि मैंने तो द हिंदू न्यूज़पेपर का पढ़ा था, तो एडिटोरियल सेक्शन आप वहाँ पे पढ़ते हो तो आपको डेली कम से कम लगभग 20-25 वर्ड्स आपको वहाँ से हर रोज़ नए वर्ड्स मिलेंगे। और फ्रेंड्स पुराने वर्ड्स भी उसमें यूज़ होते हैं कुछ, जो आप हर रोज़ पढ़ते हो। तो फ्रेंड्स उससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी जो है, आपका जो वोकैबुलरी वाला सेक्शन है, वोकैब जो आती है एडवांस लेवल की, प्री की भी और मेंस की भी, आपको वो भी वहाँ से आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। फ्रेंड्स मैंने क्या किया था, मैं एडिटोरियल सेक्शन पढ़ता था द हिंदू का, तो उसमें से मैं एडिटोरियल सेक्शन जो पढ़ता था उसको मैं न्यूज़पेपर और अपना साथ में डिक्शनरी, मोबाइल में ही एक डिक्शनरी मैंने की हुई थी डाउनलोड, तो मैं वहाँ पे जो मुझे वर्ड नया लगता था तो उसको मैं वहीं पे सर्च करके डिक्शनरी में तुरंत के तुरंत न्यूज़पेपर पे लिख देता था, वहीं पे हाईलाइट करके। देन जब मेरा न्यूज़पेपर पूरा पढ़ लिया जाता था एडिटोरियल सेक्शन, तो उसको मैं एक जो मेरे वोकैब के जो मेरी बुक थी, नोटबुक थी, उसमें मैं उनको हर रोज़ लिख लेता था और फिर उसके बाद उसकी 2 से 3 बार रीडिंग ले लेता था। तो उससे क्या हुआ था कि मेरी वोकैब का सेक्शन जो था वो भी बहुत अच्छा हो गया था। फ्रेंड्स मैंने पीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरे लगभग उसमें वोकैब के लगभग 15 क्वेश्चन आए थे। प्योरली मतलब जो थे वो वोकैब के 15 क्वेश्चन थे, तो वोकैब में मेरे 13 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गए थे, 15 में से बिल्कुल करेक्ट हो गए थे फ्रेंड्स। और तो मतलब इतनी मेरी जो थी वो वोकैब उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने के, एडिटोरियल सेक्शन पढ़ने के कारण। और फिर आपका जो दूसरा चौथा बेनिफिट क्या है, चौथा बेनिफिट ये है कि अगर आप न्यूज़पेपर हर रोज़ पढ़ रहे हो, इंग्लिश के सेक्शन के साथ साथ आपका जो जीए का सेक्शन है वो भी इसमें से आपका आपको हेल्प करता है, क्योंकि जीए के सेक्शन में उसमें हर रोज़ आपका इकोनॉमी बेसिस जो एक पेज होता है, और नेशनल होता है, इंटरनेशनल होता है, स्पोर्ट्स वाले होते हैं, और जो इवेंट्स हमारे होने हैं या कुछ भी होना है तो न्यूज़पेपर में आपका सब कुछ दिया होता है। तो अगर आप उसकी एक बार आप जनरल अवेयरनेस के रूप में अगर उसका आप एक बार उसको पढ़ लेते हैं, सिर्फ उसकी हेडलाइंस को ही पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, तो भी आपके लिए वो जीए सेक्शन में आपको बेनिफिट करेगा। तो फ्रेंड्स ये जो थे मैंने बेनिफिट्स जो थे न्यूज़पेपर के, ये मैंने आपको बताए। अब फ्रेंड्स ये आपके ऊपर है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग को कैसे यूटिलाइज़ करते हो। और फ्रेंड्स अब आते हैं कंक्लूज़न के ऊपर। अब जैसे कि वीडियो में मैंने बताया था शुरू में ही कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, आपकी मदद करता है ये कहीं पे, या फिर वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने पीछे बेनिफिट्स बताए, आपको बताया, अपने एक्सपीरियंस से बताया, तो फ्रेंड्स मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप न्यूज़पेपर के लिए अपना प्रिपरेशन के टाइम में से अगर आप 1-1.5 घंटा निकाल रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फ्रेंड्स। अब मेरा जो था, मेरा इंग्लिश सेक्शन जो था वो एडिटोरियल सेक्शन पढ़ने से ही, न्यूज़पेपर पढ़ने से ही फ्रेंड्स मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया था। मतलब मेरे जो साथ के लोग थे वो मुझे पूछते थे कि आपने इंग्लिश का इतनी अच्छी कैसे आपकी प्रिपरेशन है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने एसबीआई प्रीलिम्स में लगभग 90 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे 100 में से, और मेरे 88 मार्क्स आए थे फ्रेंड्स एसबीआई प्रीलिम्स में। और मेंस में मैंने फ्रेंड्स क्वेश्चन किए थे 105 ओवरऑल, और मेरे मार्क्स आए थे लगभग 88 के करीब मेरे मार्क्स आए थे फ्रेंड्स। तो उसमें मैंने मतलब ये था कि हर सेक्शन में एक्यूरेसी बढ़ गई थी, और इंग्लिश की जो एक्यूरेसी थी फ्रेंड्स वो मेरी एक्यूरेसी सिर्फ मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा फ्रेंड्स कि मैंने ग्रामर के सारे रूल्स पढ़े थे, या मैंने कोई बुक्स फॉलो करी थी, या फिर कोई अलग से मैंने कोई कोर्स किया था। मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ा था, द हिंदू का न्यूज़पेपर। तो फ्रेंड्स मैं तो आपको यही कहूँगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, या फिर आपका एसएससी से रिलेटेड हो गया, या फिर आप और भी किसी एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपके, जैसे मैंने पीछे बताया कि आपके ये सब सेक्शन इसमें आपके क्लियर हो जाते हैं, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे वोकैबुलरी भी आती है, मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी मेरा ईजिली हो जाएगा, और एरर डिटेक्शन भी हो जाएगी। तो सब आपको वहाँ पर जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो आपका एग्ज़ाम आधा तो उससे ही आपकी जो विल पावर होती है ना, उससे ही आपका क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैंने
SBI के लिए मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो जैसे कि मैंने बनाया हुआ है कि जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए कैसे मैंने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए 50 में से, और जीए सेक्शन का क्या करें कि भूल जाते हैं, ये वाली मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं फ्रेंड्स। तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जाके वहाँ से लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। आपको आपकी मेंस के प्रिपरेशन में बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बात कर रहा था न्यूज़पेपर की, तो फ्रेंड्स न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल ही है। आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, और आप कोई सा भी न्यूज़पेपर, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार 3 न्यूज़पेपर बताए, आप उनमें से पढ़ सकते हैं। या आपको कोई और दूसरा न्यूज़पेपर इंग्लिश का आपको पसंद है तो आप वो पढ़ सकते हैं, पर फ्रेंड्स उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर से आपका जो है वो सब कुछ क्लैरिफाई हो जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आगे भी मैं आपको आपकी मेंस के दौरान जो दिक्कत आती है, जो आपकी और एग्ज़ाम के साथ जो दिक्कत आती है फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपके सामने वीडियोस लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, नई नई वीडियोस को अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह करने से कोई दिक्कत ना आए, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई गलती हो वीडियो में, या फिर आप कोई कुछ सुझाव देना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, आगे भी मैं जैसे कि आपका मेंस अभी थोड़े दिनों में, अभी SBI प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो थोड़े दिनों में फिर मेंस आपका होगा, और उसके बाद जिन बच्चों का मेंस क्वालिफाई होगा तो उनका LPT का टेस्ट होगा। तो LPT के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूं, और अभी मैं जो है गुजरात में हूं। तो मेरा भी LPT का टेस्ट हुआ था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा LPT का, कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, कि जिससे मेरा गुजराती लैंग्वेज का जो LPT का टेस्ट था वो क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।